शुरुआत में हमने जून में 2010 में हमने 4.5 करोड़ पूंजी लगाई। उसके अगले 3 राउंड में हम अकेले गए इन्वेस्टर। तो 5वें राउंड में कोई इन्वेस्टर आया तो हमने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया और वो कंपनी आगे बढ़ती गई। तो हमारा इन्वेस्टिंग स्टाइल यही है कि आप अर्ली जाओ, कंपनी यंग है, शुरुआत में जाओ, फाउंडर भी यंग होते हैं उस समय, एंड देन जैसे वो आगे बढ़े थोड़ा और इन्वेस्ट करो एंड अलोंग द वे अब अच्छा काम हो रहा है तो कारवा बढ़ता जाएगा, तो और इन्वेस्टर आएंगे और पूंजी लगेगी और इस तरह से कंपनी बड़ी होगी। तो हम अब 10 साल बाद चाहे आईपीओ हो ना हो वो हम कह नहीं सकते उस समय, वो तो अच्छा काम करते रहोगे तो हो जाएगा। मिस्टर बिखचंदानी, अगर आपके पोर्टफोलियो को देखा जाए, इन्फो एज इंडिया का पोर्टफोलियो देखा जाए, एक ट्रेंड है। 10-12 साल पहले आप वो कंपनीज देख रहे थे जो ज़्यादा अर्बन इंडिया फोकस थे, बड़े शहरों में ज़्यादा काम हो रहा था। अब अगर आपका पोर्टफोलियो देखा जाए, आप कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो भारत में हो रहा है। पहले हमारी ये ऑब्जर्वेशन राइट है कि रॉन्ग? नहीं, देखिए, हम उस लेंस से नहीं देखते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि ये अर्बन है रूरल है। हम देखते हैं ये कंपनी अच्छी है, फाउंडर अच्छे हैं, अच्छा काम कर रही है, कस्टमर डिमांड कर रहा है, कस्टमर चाहे जहां भी हो। और अगर पिछले 5-6 सालों में छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में, गांव में थोड़े लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों में इंटरनेट की पेनिट्रेशन हुई है, यूजेज की तब्दीली हुई है, तो नेचुरली वो डिमांड करेंगे। और जहां डिमांड है, जहां डिमांड में गैप है, डिमांड सप्लाई में, वहां हम जाते हैं। तो ये मार्केट हमें बताता है, हमारी फिलॉसफी चेंज नहीं हुई है, हम केवल मार्केट को फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रूरल इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग। हलचल हो रही है ना छोटे शहरों में, कोविड की वजह से, जीएसटी की वजह से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो अब जो ग्रोथ पोटेंशियल होगी संजीव बिखचंदानी, वो क्या शायद ज्यादा छोटे शहरों में नहीं होगी जो नए इंटरनेट यूजर्स होंगे? दोनों जगह होगी। देखिए, हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसका नाम मेडकॉर्ड्स। अब ये कोटा में हेडक्वार्टर है। अब 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता कि कोटा में कोई स्टार्टअप होगा, उसमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाएगा, बट हमने इन्वेस्ट किया है। और वो रूरल हेल्थ केयर, स्मॉल टाउन में हेल्थ केयर में है, एंड इट इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है और फाउंडर भी अच्छे हैं और हमारे साथ कुछ अन्य इन्वेस्टर भी आए हैं उस कंपनी में। तो देखते हैं क्या होता है। फिर हमने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, इंदौर में हेडक्वार्टर है। अब 10 साल पहले शायद इंदौर जैसे शहर में कोई स्टार्टअप में कोई वेंचर कैपिटलिस्ट शायद इन्वेस्ट ना करे, राइट, बट अब किया है हमने, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी आ रही है, कुछ डिमांड हो रहा है, टीम अच्छी है, कंपनी को ट्रैक्शन मिल रहा है, दे आर सॉल्विंग एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो, तो इसलिए हम जाते हैं वहां पे। तो यस, यू आर राइट, लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम छोटे शहरों में जाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी है हम अच्छी कंपनी में जाएंगे। ये अच्छी कंपनी निकल के आई है वहां से, तब हम गए वहां पे। जो कोटा वाला स्टार्टअप है, मेरे ख्याल से इसका नाम मेडकॉर्ड्स है और फाउंडर श्रेयांश मेहता है। हमने उनको फीचर किया था ईटी नाउ में। वो टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, उनका फोकस यही है कि रूरल में कैसे जाएं, ग्राम पंचायत और मेन केमिस्ट पे वहाँ दवाइयाँ रख रहे हैं। बट संजीव बिखचंदानी, ये जो छोटे शहरों में इनोवेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनका मॉडल भी तो अलग होगा ना। वो शायद लिंक्डइन में ना हो, उनको शायद मालूम नहीं होता है कि बड़े शहरों में या विलायत में कैसे पिचेस बनती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करने के लिए। तो आप लोग जाके उनको ढूंढ कैसे रहे हैं, या वो आपको आके कैसे मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो टीवी और मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मेरे ख्याल से जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई है नॉलेज की ऑल ओवर इंडिया, जो मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ है, जो छोटे शहरों में भी, गांव में भी यंग लोगों के वही एस्पिरेशंस हैं जो बड़े शहरों में है। तो देयर इज बीन अ ग्रेट लेवलिंग, अ ग्रेट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एस्पिरेशंस एंड समटाइम्स कैपेबिलिटीज आल्सो। और देखिए, जो लोकल आदमी होता है वो लोकल प्रॉब्लम वो बेहतर सॉल्व करेगा, राइट? तो ये मेडकॉर्ड्स का जो आइडिया आया श्रेयांश को, क्योंकि उनके फादर डॉक्टर थे, हैं, गांव में काम करते थे, कोटा डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है कोटा के अराउंड, उसमें काम करते थे। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा और तभी उन्होंने सॉल्व करना चाहा। हम दिल्ली में बैठ के वो प्रॉब्लम की कल्पना नहीं कर सकते। तो लोकल प्रॉब्लम लोकल आदमी बेस्ट सॉल्व करता है।
कि मेरा पॉइंट यही था, लेकिन अगर जैसे जो अगर अभी कोई देख रहे हैं, लेट्स सी somebody is watching this interview, संजीव बिखचंदानी, वो छोटे शहर में है, शायद हमने उस शहर का नाम सुना भी ना हो, वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा भी तो एक स्टार्टअप है जो लोकली इतना बड़ा चेंज कर रहा है, जो स्केल अप किया जा सकता है, देश के दूसरे पार्ट में भी ले जाया जा सकता है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है। उनको शायद लोगों को लगता भी होगा, देखो इतने सारे स्टार्टअप्स को इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, लेकिन हमको छोटे शहर में ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैसेज तो यही है कि इन्वेस्टर्स को कि भाई यही तो गैप है, यही आपको अच्छी कम दामों पे, कम वैल्यूएशन पे आपको यू कैन मेक योर मनी गो लॉन्गर वे बाय गोइंग इनटू दिस स्टार्टअप। इन स्टार्टअप पीछे अगर आप जाओगे तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा। अब आप देखिए, एक स्टार्टअप है बिजनेस, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम पहले थे उसमें, एंड अगर आप फाउंडर को मिले, ये आगरा से हैं, दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो आगरा से हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो शू बिजनेस में थी, जूतों के कारोबार में थी, और उन्होंने जूतों का एक स्टार्टअप चालू किया। उनको आगरा से, बिकॉज दे वो फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनको मालूम था, लोकल नॉलेज थी उनको, शू इंडस्ट्री की नॉलेज थी उनको, जूतों की, और बहुत कामयाब हो रही है वो। और अब उस स्टार्टअप में सिकोया भी इन्वेस्ट किया हुआ है, सिकोया कैपिटल ने, मैट्रिक्स ने इन्वेस्ट किया है, तो और भी इन्वेस्टर आ रहे हैं वहां पे। तो एंड दीज आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, ये छोटे शहरों से फाउंडर है, यंग पीपल। तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट फॉर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड नॉट केवल बड़े शहरों में नहीं, स्मॉल टाउन्स, शायद आगे जाके गांव में भी, और कई ये जो स्टार्टअप फाउंड है ये आईआईटी और ये जो पॉइंट है, क्योंकि जो लोग जो शायद छोटे शहर में हो या वो बड़े शहर में भी हो, वो रोज हेडलाइंस देखते होंगे, इंटरव्यूज देखते होंगे, इसको इतने $1 मिलियन मिल गए, एक और यूनिकॉर्न, इसको इतना बड़ा चेक मिल गया, मैं बूटस्ट्रैप्ड हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मुझसे तो मीटिंग्स नहीं मिल रही इन्वेस्टर्स के साथ। उनके लिए क्या मैसेज है आपके? मैसेज यही है कि कीप ट्राइंग, कोशिश करो, कस्टमर खोजो। सी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि द कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टर। अगर आपके पास कस्टमर है तो इन्वेस्टर का पैसा जरूर आएगा, बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर उस स्टार्टअप में ज्यादा इन्वेस्ट करने जाते हैं, वो स्टार्टअप के कस्टमर्स हैं ऑलरेडी। तो कस्टमर फोकस करो, इन्वेस्टर का पैसा आएगा जरूर। एंड ये सारे स्टार्टअप को यही बोलता हूँ, जो बड़े शहर से आते हैं, जो छोटे शहर से आते हैं, सबको। तो मतलब अगर आपको कस्टमर्स मिलेंगे, फिर आपके पास ऑटोमेटिकली, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, इन्वेस्टर्स आ ही जाएंगे, यही आप बोल रहे हैं? आ ही जाएंगे, बिकॉज सी, मैं इंग्लिश में बोलूं, कैपिटल इज अ हीट सीकिंग मिसाइल। वो कैपिटल जो है वो खोज लेता है कि अपॉर्चुनिटी है कहाँ। ठीक है, आप अपनी कंपनी को इस जगह ले जाइए, इस स्टेट पे ले जाइए, इस दर्जे पे ले जाइए कि वो इन्वेस्टर आपको खोज ले, और उसका मतलब यही है कि आप कस्टमर लाएं अपने लिए, थोड़ा रेवेन्यू करें, प्रोडक्ट बनाएं, और अगर कस्टमर आ गया आपके पास तो इन्वेस्टर जरूर आएंगे। और आपको लगता है कि ये जो जोमेटो का जो आईपीओ है, अब आप देखिए कितने सारे ज़्यादा आईपीओज आएंगे, जैसे पेटीएम का आएगा, नायका का आएगा, डिलीवरी का आएगा, मोबीक्विक का आएगा, इतनी सारी कंपनीज जा रही हैं, ओयो ने भी फाइल कर दिया, डीआरएचपी। ये है नए हीरोज आज के यूथ के लिए, जो आजकल कॉलेज में हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या आप कोई सी चेंज देख रहे हैं? देखिए, जिस क्वालिटी के एंटरप्रेन्योर हम देख रहे हैं आजकल, फाउंडर्स अर्ली स्टेज में, वो 20-30 साल से कई बेहतर है, कई गुना बेहतर है। जब मैंने चालू किया था, आई डू नॉट थिंक आई वाज दिस स्मार्ट। तो मेरे को 10-15 साल लगे टू बिकम स्मार्ट। आजकल बहुत ही काबिल एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जो शुरुआत से काबिल है, एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स हु आर कमिंग इन। कि देखिए, जो हम आजकल हेडलाइंस भी देख रहे हैं ना, कि जोमेटो आईपीओ के साथ कितने लोग रिच हुए हैं, मिलियनेयर्स बने, उन्होंने कितने जोमन्स को चेंज देयर लाइव्स, राइट? और दूसरा देखिए, फ्रेश वर्क्स ने भी बोला है कि जब उनके आईपीओ नैस्डैक में हुए हैं, इंडिया में 500 करोड़पति बने हैं। नहीं, देखिए, वो तो स्टार्टअप में होता है, यू गिव ईसॉप, आप ईसॉप देते हैं, शेयर्स देते हैं एम्प्लॉइज को, एंड जब स्टार्टअप कामयाब होता है, जब वैल्यूबल बन जाता है, जब कीमती बन जाता है, जब लिस्ट कर देता है, तो सब तो वेल्थ इज शेयर्ड। आई थिंक ये जो है नॉलेज इंडस्ट्रीज में, टेक इंडस्ट्रीज में, ये रिवाज बदल चुका है, कल्चर बदल चुका है। जो ओल्ड इकोनॉमी था, नौकर मालिक, आई थिंक वो कल्चर नहीं रहता, यहाँ कम रहता है। द वेल्थ इज शेयर्ड, द क्रेडिट इज शेयर्ड,
पीपल आर एम्पावर्ड। तो आई थिंक स्टार्टअप का कल्चर अलग होता है और होना भी चाहिए। Would this also be true कि आजकल जो टॉप से ग्रेजुएट पर हो रहे हैं, शायद वो आईआईटी से हो या आईआईएम से हो, वो दिन कि एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना है या ऐसे करना है, अब रिस्क लेने के लिए हमारा तैयार है यूथ, आई थिंक जो स्टार्टअप एज अ और उनको करियर सपोर्ट ऑप्शन किया जाना चाहिए। जी जी, स्टार्टअप एज अ करियर ऑप्शन थोड़ा मेन स्ट्रीम हो गया है। जब मैं बिजनेस स्कूल में था, अब 1987 से 1989 में, 1987 से 1989 तक, तो हमारे क्लास में अहमदाबाद में लगभग 170 लोग थे। आई थिंक केवल 3 या 4 अंतर्मन बने पहले 5 साल में। बट अब जो आप देख रहे हैं आईआईएम्स में, आई थिंक कई कई ज्यादा अंतर्मन निकलते हैं। 10-20 लोग अंतर्मन बनते हैं, 30 लोग अंतर्मन बनते हैं, तो 5-6 बारी, एंड 10 साल बाद तो और ज्यादा बनते हैं। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एक मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन बन चुका है। आई थिंक जो मिडिल क्लास के यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो उनके लिए 30 साल पहले पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव, फैमिलीज उतनी सपोर्टिव नहीं थी। वो बोलते भाई अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी करो और पैसा कमाओ और तनख्वाह लो हर महीने, और करियर वैसे ही बढ़ता है। आई थिंक अब जो पेरेंट्स हैं वो भी they're more tolerant, they're more supportive कि मेरा मेरा बेटा या बेटी स्टार्टअप कर रहे हैं। वो हलचल आ गई है जैसे बोला जाता है ना। संजीव बिखचंदानी, जोमेटो से पहले अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर चाहता था कि कोई इंटरनेट कंपनी को ओन करना चाहिए इंडिया में, बहुत कम ऑप्शन थे। आप ज़्यादा तो इन्फोएज इंडिया से होता था, राइट? अब वो चेंज हो रहा है। वो जो हम चेंज देखेंगे दलाल स्ट्रीट में, जो इतनी सारी आईपीओज आ रही हैं, आपको लगता है कि जो निफ्टी का कॉम्पोजिशन, सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन 5-10 साल में बहुत ही अलग होगा? हो सकता है, बट देखते हैं ये कंपनियां कैसे करती हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 तो आ जाएंगी निफ्टी में या सेंसेक्स में, बट दे हैव टू बिकम बिग, ग्रोइंग, प्रॉफिटेबल। उनको आई मीन कई माइलस्टोन अचीव करने होंगे उनको बिफोर दे कम इनटू निफ्टी। देखिए, अब इन्फो एज हमको 15 साल हो गए आईपीओ के बाद, अब जाके हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में आए हैं। तो ये जो है ना माइलस्टोन्स, ये इनमें टाइम लगता है, समय लगता है, एंड दैट शुड नॉट बी द गोल। वो योर गोल शुड बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ, गोल तो वही होना चाहिए। मैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से पूछ रही थी कि जो हमने हलचल देखी है ओवरसीज टेक कंपनीज को, वो जितने बड़े हो चुके हैं, मेरा मतलब था कि वो मूवमेंट क्या इंडिया से हो सकता है? कैन वी एवर हैव अ कंपैरिजन टू अ नैस्डैक? सी, नैस्डैक का फ्लेवर और कैरेक्टर अलग है, वहां पे ज्यादातर टेक कंपनी लिस्टेड है। इंडिया की टेक इंडस्ट्री, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री अभी काफी मैच्योर हो गई है। अब ये इंटरनेट स्टार्टअप्स भी अब लिस्ट हो जाएंगे कई। तो देखिए, देयर इज एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है कोई नए एक्सचेंज की कि भाई ये टेक एक्सचेंज बनेगा अलग, जैसे नैस्डैक बना है, मोस्टली टेक। बट हाँ, उसी एक्सचेंज में there would be a separate maybe tech index, it would be a separate that kind of thing is possible. But अभी तो देखिए, that is वो बात की बात है। अभी तो इन कंपनीज को लिस्ट होना है, लिस्ट होने के बाद ग्रो करना है, प्रॉफिट बनना है, तो पहले 2-3 साल वही लगेंगे। I think that should be the immediate goal. I'm sure जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो एक चीज़ जानना चाहेंगे, तो मैं उनके बिहाफ में ये पूछूंगी, संजीव बिखचंदानी, for all the IPOs that are coming out, what should be the lens of the retail investor while taking a call on should I subscribe for this IPO, should I not, should I look at this startup or not, because this is uncharted territory. अब तक तो लोग देखते थे P multiple, profit, quarterly growth, वो सब तो बदलना ही पड़ेगा ना? नहीं, देखिए, एक तो अपने गोल, गेट योर गोल्स क्लियर। आपका जो गोल है वो दिमाग में पहले वो क्लियर हो जाए कि आपको आईपीओ में खरीद के इमीडिएटली फ्लिप करना है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, राइट? अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, राइट, देन यू शुड स्टडी द कंपनी केयरफुली।
एंड अगर ब्रांड अच्छा है, यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक है, फाउंडर अच्छे हैं, ग्रोथ ठीक आ रही है, आपको अगर महसूस हो एनालिसिस के बाद आपको ये लगे कि देखिए 1 2 साल 3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, राइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स ए गुड प्रोस्पेक्ट, देन आईपीओ अप्लाई करिए। बट देखिए अच्छी कंपनियों में आईपीओ में ज्यादा एलोकेशन मिलती नहीं है बिकॉज इट इज ओवर सब्सक्राइब। तो देन बी प्रिपेयर्ड कि आईपीओ के बाद ओपन मार्केट में यू कैन देन इन्वेस्ट फर्दर, मे बी अ सिप इज अ गुड आइडिया एंड अ गुड कंपनी। कैन आई आस्क यू कि आपको क्या लगता है आपके आप पोर्टफोलियो में नेक्स्ट जोमेटो और नेक्स्ट पॉलिसी बाजार कौन सी है? देखिए अभी जो है हमारे पास कई कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में हैं जो अच्छा कर रही हैं, बट दे आर वेरी यंग कंपेयर्ड टू जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार। अभी उनको काफी दूर जाना है। बट देखिए ग्रामोफोन है, शॉप किराना है, बिजनेस है, शिप्सी है, उस्त्रा है, 5-6 कंपनियां हैं, डॉट पे है, विच आर डूइंग वेल एंड दे शुड डू वेल, बट समय लगेगा। अब जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो कंसर्न है कि ग्लोबली विल देयर बी अ बिग स्टॉक मार्केट करेक्शन। अगर अमेरिका में रूल्स चेंज किया जाए, वो जो टेपरिंग आ जाए, वो इतना पैसा प्रिंट करना बंद कर दें, तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अभी तो ग्लोबल लिक्विडिटी ग्लट है। संजय बिखचंदानी, कैन दैट इम्पैक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? कैन दैट इम्पैक्ट ऑल्सो ऑल द IPOs that are headed to the large street? नहीं देखिए इट कैन इम्पैक्ट, वो तो है, लेकिन मैं एक बात बोलूं, पहले भी करेक्शन हुए हैं, 2000 में हुआ था, 2008-9 में हुआ था, राइट, 2015 में भी हुआ था थोड़ा बहुत। लेकिन एक फर्क है अभी कि 2000 में जब पहला .com बबल बर्स्ट हुआ, उस समय इंडिया में केवल 4 मिलियन 40 लाख, केवल 40 लाख इंटरनेट यूजर्स हैं। अभी 400 मिलियन है, 300 मिलियन, 500 मिलियन, बहुत है लोग, और ये ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो द मार्केट इज रियल। तो अगर मार्केट करेक्शन हो, वैल्यूएशन शायद इंपैक्ट होगा, लिक्विडिटी डाउन जाएगी, बट अगर अंडरलाइन ग्रो कर रहा है जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है कंपनी का, आई थिंक इट विल बी ओके, बिकॉज 1-2 साल बाद कंपनीज विल ग्रो इनटू द सेम वैल्यूएशन। सो मेरे को आई एम नॉट दैट वरीड, मेरे को उतनी बड़ी नहीं है जो कि 2009 में थी या 2000 में थी कि साहब बिजनेस इज नॉट रियल बट वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। अभी बिजनेस इज रियल एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। मतलब जैसे बोला जाता है ना, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, बिल्कुल, नॉट द साइकिल्स। एग्जैक्टली। आप यही बिलीव करते हैं कि ये इंडिया का ही डेकेड है? अब लोग आज बोलने लग गए कि इंडिया को कुछ नहीं करना है, बस अपने आप ही ग्रोथ होती रहेगी, एक हलचल है, इनोवेशन हो रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर्स रिस्क ले रहे हैं, यही है इंडिया का डेकेड? आई वुड से अगले 20-30 साल जी इंडिया में क्या है ना, बिकॉज वी आर नॉट लाइक चाइना। हम चाइना जैसे नहीं है कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड डिक्टेटरशिप, कि एक बार डिसाइड हो गया, कर दिया तो हो गया। Because we are a federal structure, because we are a democracy, because हमारे पास कोर्ट सिस्टम है, सबके पास you can go to court, फ्री मीडिया है, तो हमारी जो ग्रोथ होगी उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी चाइना की हुई है इन द पास्ट, बट शायद हमारी ग्रोथ ज्यादा ड्यूरेबल हो, बिकॉज आवर सोसाइटी में हमारी पॉलिटिक्स ज्यादा ड्यूरेबल होगी, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी। तो देखिए हम पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा ज्यादा चाइना से, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के लिए आप जैसे लोग भी तो मदद कर रहे हैं ना, लाइक यू सपोर्टिंग द यूथ, यू सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स। संजय बिखचंदानी, आपने स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू में बोला था कि दिल्ली में बैठ के पता नहीं लगेगा कि छोटे शहरों में क्या हो रहा है और क्या इनोवेशन हो रहा है। आप कितना, कोरोना तो था, लेकिन आप कैसे मिलते हैं इन एंटरप्रेन्योर से? आप उनको कैसे डिस्कवर करते हैं? आप रोड शोज में जाते हैं? कैसे हमारी टीम जो है ना, हर महीने 300-400 स्टार्टअप से मिलती है, चाहे जूम पे मिले या वीडियो पे मिले, चाहे इन पर्सन मिले, चाहे छोटे शहर जाके मिले, चाहे दिल्ली में मिले, या चाहे वो दिल्ली आए, राइट। हम मिलते हैं लोगों से, और जब हम मिलते हैं लोगों से, उनसे पता चलता है, हम उनसे सीखते हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में और कौन से शहर में क्या हो रहा है। तो जरा इन टच रहने के कई रास्ते हैं। आपको हर गांव जाना नहीं पड़ेगा,
आपको तो छोटी स्टार्टअप से, सो एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर में हम 1000 स्टार्टअप से मिल रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे कि भाई कौन सी देश के कौन से कोने में क्या हो रहा है, क्योंकि जगह जगह से हमारे पास लोग आते हैं। और एक चीज होगी कोविड से, इंडिया इज कि आप द लीडर व्हेन इट कम्स टू फिनटेक। देखिए हमने क्या क्या इनोवेशंस किए हैं फिनटेक में। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अब कोविड से क्या हुआ है कि आप वीडियो पे मीटिंग्स कर रहे हैं, तो तो वीडियो पे मीटिंग से आप देश में कैसी बात कर सकते हो, पहले आप वीडियो से मीटिंग नहीं करते थे इतनी। तो एक्चुअली कोविड के कारण यू आर मीटिंग मोर स्टार्टअप्स ऑल ओवर द कंट्री सिटिंग इन दिल्ली देन यू आर मीटिंग अर्लियर। टाइम जो बच गया है ना, प्लेन में नहीं जाना, ट्रेन में नहीं जाना, फ्लाइट से ही लेनी है, तो टाइम भी तो बच गया, तो और लोग से मिल भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन संजीव बिखचंदानी, आजकल हमने जो बूम बहुत सारा देखा है वो है प्राइमरली ई कॉमर्स में और फिनटेक में। सास भी अब काफ़ी बढ़ चुका है। व्हाट हैज़ यू एक्साइटेड? देखिए हम टॉप डाउन नहीं जाते हैं, हम पहले सेक्टर नहीं खोजते हैं कि भाई सैस में करना है या फिनटेक में करना है या हेल्थ टेक में करना है या फिर रूरल में करना है, हम वो नहीं जाते। हम केवल कंपनियों से मिलते हैं और जो कंपनी पसंद आ गई, अच्छी लगी, फाउंडर अच्छे लगे, अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट पोजीशन अच्छी है, हम उनके पीछे जाते हैं और पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है, बाद में पता लगता है कि साहब कौन सा सेक्टर अच्छा किया है, तो हम बॉटम अप जाते हैं कि भाई व्हाट इज बबलिंग थ्रू, कि नीचे से ऊपर क्या आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, वही अच्छा तरीका है। हमने जोमेटो ऐसी खोजी थी, हमने पॉलिसी बाजार ऐसी खोजी थी। अगर हम टॉप डाउन जाते, हमें कभी नहीं ख्याल आता कि साहब रेस्टोरेंट लिस्टिंग एक सेक्टर है या हो सकता है, या फिर इंश्योरेंस कंपैरिजन एक सेक्टर है, हो सकता है। वो तो आइडिया उनका था, उनसे मिले हम, उनका आइडिया पसंद आया हमको, तभी हमने जाके निवेश किया। और अभी हम वही कर रहे हैं, वी आर गोइंग बॉटम अप एंड नॉट टॉप डाउन। हाँ, इट सो हैपेंस कि हमने एक दो कंपनियां फिनटेक में की हैं, एक दो कंपनियां हेल्थ टेक में की हैं, बट दैट इज नॉट बिकॉज वी वेंट टॉप डाउन एंड लुक्ड एट द सेक्टर फर्स्ट, वी फाउंड द कंपनी फर्स्ट। चलो, with that we are out of time. I'd like to thank you and thank you also कि आप हमारे लॉन्च पीरियड में आपने आपको इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है, इतना कैंडिडली आपने बातचीत की है। थैंक यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर इंटरव्यूज। धन्यवाद, धन्यवाद। Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more. Co-powered by Covi Self by MyLab. COVID-19 Rapid Antigen Self Test Kit. क्या टाइम आ गया यार, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन साथ में बैठ के क्रिकेट नहीं देख सकते। अरे पर मैं सेफ हूँ ना, मैं ऊपर आता हूँ। कोविड टेस्ट करके आना 20 मिनट में, कोविड टेस्ट 20 मिनट में? 2 दिन लगते हैं। बालकनी में।